हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो में कक्षा 12 के बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षा को नज़र में रखते हुए वन वर्ड्स फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसे हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों, ये बोर्ड की परीक्षा में आता है, इसलिए मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से वन वर्ड्स फॉर सब्स्टिट्यूट यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द की चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो ज़रूर ही आप लाइक करेंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं, चालू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहला हमारा जो है वन हु हैज़ पावर ओवर एवरीथिंग्स, वह जो हर चीज़ पर अपनी शक्ति रखता है, यानी ऐसे भी कह सकते हैं वन हु हैज़ पावर ओवर एवरीथिंग। ठीक है, इसका वाक्यांश का एक शब्द होगा दोस्तों ऑलमाइटी। ठीक है, अगला है दोस्तों वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, वह जो मनुष्य का मांस खाता है उसको हम कैनिबाल यानी नरभक्षी बोलते हैं दोस्तों। अगला है वन हु बिलीव्स इन फेट, वह व्यक्ति जो अपने भाग्य में विश्वास करता है, फैटलिस्ट भाग्यवादी। अगला है दोस्तों वन हु कैन नाइदर रीड नार राइट, वह जो पढ़ लिख नहीं सकता है, इलिटरेट, जिसे हम निरक्षर बोलते हैं। अगला है दोस्तों वन हु मेक्स ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं लैंग्विस्ट। लैंग्विस्ट माने होता है भाषा विज्ञानी। अगला है दोस्तों वन हु डज नॉट वांट टू डू एनी वर्क, वह व्यक्ति जो कोई कार्य करना नहीं चाहता है उसको हम आइडलर यानी आलसी के नाम से क्या करते हैं दोस्तों, जानते हैं। अगला है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वन हु सेव मनी फॉर स्टार्विंग वन सेल्फ, जो अपने आप को भूखा रखकर धन बचाता है, जिसको हम माइजर बोलते हैं यानी कंजूस। अगला है दोस्तों वन हु मेक्स ए पावरफुल पब्लिक स्पीच, ठीक है ना, जिसको हम ओरेटर यानी वक्ता के नाम से बोलते हैं। यानी इसका अर्थ होता है दोस्तों वन हु मेक्स ए पावरफुल पब्लिक स्पीच, वह व्यक्ति जो लोगों के सामने एक बहुत ही जोरदार भाषण देता है, जिसको हम बोलते हैं ओरेटर यानी वक्ता। अगला है दोस्तों वन हु टेक्स ए ब्राइट व्यू ऑफ थिंग्स, वह व्यक्ति जो वस्तुओं के प्रति अपने अच्छे विचारों को रखता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, जिसे हम बोलते हैं आशावादी। अगला है दोस्तों वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, वह व्यक्ति जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता होता है, जिसे हम बहुभाषी या पॉलीग्लोट्स कहते हैं, पॉलीग्लोट। अगला है दोस्तों वन हु सेट्स क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो प्रश्नों को सेट करता है, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन सेटर। अगला है दोस्तों वन हु इज़ मेड टू सफ़र फॉर एनदर, वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए कष्ट सहता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेक गोट, जिसका हिंदी होता है बलि का बकरा। अगला है क्वेश्चन दोस्तों वन हु स्पीक फॉर अदर्स, वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए बोलता है, जिसको हम स्पोक्समैन यानी प्रवक्ता के नाम से क्या करते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों वन हु बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान में आस्था रखता है, जिसको हम थेइस्ट बोलते हैं यानी ईश्वरवादी बोलते हैं। अगला है दोस्तों वन हु लिव्स ऑन अनदर, वह जो दूसरों पर निर्भर रहता है या दूसरों पर अपना जीवन यापन करता है, जिसको पैरासाइट बोलते हैं, जिसको हम परजीवी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, पैरासाइट। अगला है दोस्तों ए पर्सन हु इट्स मीट, वह व्यक्ति जो मांस खाता है, जिसको हम मांसाहारी यानी नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। अगला बोलता है ए पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एट द एज अनदर, वह व्यक्ति जो दूसरों के साथ समय व्यतीत करता है या दूसरों के समकक्ष होता है, जिसको हम कंटेम्पोरेरी बोलते हैं, जिसको हम समकालीन के नाम से जानते हैं। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, वह व्यक्ति जो मानवता से प्यार करता है, जिसको हम जनहितैषी यानी फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों दैट कैन बी बिलीव्ड,
जिसमें विश्वास नहीं किया जा सकता है उसको क्रेडिबल के नाम से जानते हैं। कहते हैं दैट कैन बी हियर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता है, इन एडिबल। अगला है दोस्तों दैट कैन बी रीड, जिसे पढ़ा जा सके, उसका वाक्यांश का शब्द होता है एलिजिबल। अगला है होता है दोस्तों दैट में केज डेथ, वह व्यक्ति वह जो मृत्यु तक पहुंचा सकता है या मृत्यु का कारण बनता है, जिसको हम बोलते हैं फाटल यानी घातक जिसे बोलते हैं। अगला है दोस्तों दैट इज फिट टू बी ईटेन, जो खाने के योग्य हो, ईडिबल, चाहे ईटेबल भी उसको बोल सकते हैं, ईटेबल। अगला है दैट इज़ नॉट वाइड, जो विस्तृत न हो, जिसको हम नैरो यानी सकरा के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों दैट कैन बी सीन थ्रो ओपिक्यू, जिसको आर पार देखा जा सकता है यानी ओपिक्यू। अगला है दैट कैन बी सीन थ्रो, जिससे पार देखा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखिए दैट कैन नॉट बी सीन थ्रो, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, उसको आप बोलेंगे एपिग्यू। अगला हो जाएगा दैट कैन बी सीन थ्रो, जिसके आर पार देखा जा सकता है। दिया है कि दोस्तों दैट कैन नॉट बी सीन थ्रो, जिसको हम बोलेंगे एपिग्यू, अपारदर्शी। और इसका हो जाएगा दैट कैन बी सीन थ्रो, जिसको हम बोलते हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है, उसको हम ट्रांसपेरेंट के नाम से जानते हैं, पारदर्शी। अगला है दोस्तों दैट विच कैन नॉट बी टेम्ड, जिसे पाला ना जा सके, उसे हम जंगली के नाम से कहते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन आपका दैट कैन बी करेक्टेड, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, इनकॉरिजिबल। अगला है दोस्तों दैट विच इज फिट टू बी ईटेन, जो खाने के योग्य हो। दिया है दोस्तों दैट विच इज फिट टू बी ईटेन, जो खाने के योग्य हो, एडिबल। अगला है दोस्तों दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, जो नियम के विरुद्ध हो, इलीगल। अगला है दोस्तों दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, इलीगल इसका क्या एक शब्द होगा। अगला है दोस्तों दैट विच कैन नॉट बी कंक्यूर्ड, जिसे जीता न जा सके, अजय, जिसको हम बोलते हैं इनविंसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्त, अगला क्वेश्चन है दोस्तों दैट विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, जो लंबे समय तक प्रयोग में न हो, जिसको हम अप्रचलित यानी ऑब्सोलेट के नाम से जानते हैं। अगला है ए प्ले विच इंड्स इन डेथ एंड सारो, वह नाटक जिसका अंत जो है दुख और मृत्यु से होता है, जिसको हम ट्रेजेडी यानी दुखांत के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, वह यंत्र या उपकरण जिससे ताप नापा जाता है, तापमापी थर्मोमीटर। अगला है दोस्तों ये क्योर फॉर ऑल डिजीज़, सभी बीमारियों का इलाज, जिसको हम पैनासिया यानी रामबाण का बोलते हैं, रामबाण के नाम से जानते हैं। कहता है ए मैन हु इज लाइक्ड बाय एवरीवन पॉपुलर, वह व्यक्ति जो हर व्यक्ति द्वारा प्यार किया जाता है या हर व्यक्ति उसे पसंद करते हैं, जिसको हम लोकप्रिय यानी पॉपुलर के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों ए मैन हु लव्स हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है, पैट्रियोट, देशभक्त। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक लड़का जिसके माता पिता मर गए हो, अनाथ, अर्फन। अगला है दोस्तों ए पेपर रिटन बाय हैंड, कहता है हाथ से लिखा हुआ कागज़, जिसको मानो स्क्रिप्ट यानी हस्तलिपि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला है दोस्तों बोला गया है रूम कंटेनिंग मैनी रूम्स, वह कमरा जहाँ पे अनेक किताबें रखी गई होती है, जिसको हम लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय के नाम से जानते हैं। ए डे ऑफ रेस्ट फ्रॉम लेबर, जिसको हम हॉलीडे यानी छुट्टी के नाम से जानते हैं। ए मैन हु वर्क्स हिज मनी ऑन लग्जरीज, वह व्यक्ति जो अपना धन जो है फिजूल खर्चों में करता है, यानी लग्जरीज यानी विलासता, भोग विलास में करता है, जिसको हम एक्स्ट्रा वेगेंट बोलते हैं, जिसको हम अपव्ययी बोलते हैं। अगला है दोस्तों ए मैन हु क्योर्स डिजीज़, वह व्यक्ति जो रोगों का इलाज करता है, जिसको आप डॉक्टर के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों ए पीरियड ऑफ द 100 ईयर्स, 100 वर्षों का समय, जिसको हम सेंचुरी के नाम से जानते हैं। आगे है दोस्तों ए प्लॉट ऑफ लैंड दैट डज नॉट ग्रो एनीथिंग, भूमि का वह भाग जिस पे कोई चीज़ उगाया नहीं जा सकता है, जिसको हम बैरन यानी बंजर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला है दोस्तों ए असेंबली ऑफ लिस्टेनर्स,
सुनने वालों की एक सभा, जिसको हम ऑडियंस का मतलब श्रोतागण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला है दोस्तों ए ट्रेवलर इन स्पेस, अंतरिक्ष का यात्री जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एस्ट्रोनॉट के नाम से जानते हैं, एस्ट्रोनॉट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला है दोस्तों ए मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, कहता है वह दवा जो कीटाणुओं को फैलने वाले या कीटाणुओं से फैलने वाले इन्फेक्शन को रोकता है, जिसको हम एंटीसेप्टिक के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाई द पीपुल फॉर एंड फॉर द पीपुल, यानी लोगों के द्वारा लोगों पर शासन क्या होता है, डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोकतंत्र बोलते हैं। अगला है दोस्तों गवर्नमेंट बाई ए रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी के नाम से जानते हैं। कहता है ए गार्डन ऑफ फ्रूट्स, फलों का बागीचा, अरे फलों का बाग, जिसको हम आर्चर्ड यानी बागीचे के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों ए लवर ऑफ बुक्स, किताबों का प्रेमी, जिसको हम बिब्लियोफिल कहते हैं। अगला है दोस्तों ए स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसको हम मेडन के नाम से जानते हैं। कहता है ए लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों का एक का संग्रह, जिसको हम कैटालॉग के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आप इस अगला है दोस्तों इन इन कैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजिबल, जिसे बांटा ना जा सकता है। कहता है रूलर हु हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जिसको हम बोलते हैं डिक्टेटर। अगला कहता है स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन के बारे में लिखी गई कहानी, जिसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, जिसको बोलते हैं आत्मकथा। फिट टू बी चूजन, जिसको हम बोलते हैं एलिजिबल। अगला है दोस्तों द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, जिसको हम बोलते हैं फैट्रीसाइड। अगला है दोस्तों विच इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जिस पर बहुत कठिनाई से विश्वास किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं इनक्रीडिबल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ए वोमैन हुज हस्बैंड इज डेड, वह औरत जिसका पति मर गया हो, जिसको हम विडो यानी विधवा के नाम से जानते हैं। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसको हम विडोर यानी विडोवर के नाम से जानते हैं, यानी विधोर के नाम से जानते हैं। ए पर्सन हु लेंड्स मनी एट ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वह व्यक्ति जो बहुत अधिक ब्याज पर लोगों को धन देता है, जिसको हम बोलते हैं यूसूसर। अगला दोस्तों एक्टिंग ऑफ वंस ओन फ्री विल, जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी। अगला है दोस्तों विच इज़ नॉट फ्रेश, जो ताज़ा ना हो, जिसको हम स्टेल या बासी के नाम से जानते हैं। किलिंग ऑफ वन सेल्फ, अपनी ही द्वारा अपनी हत्या, जिसको हम सुसाइड यानी आत्महत्या के नाम से जानते हैं। हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जिसको हम बोलते हैं ऑमनी प्रेजेंट यानी सर्वव्यापी, जो सब जगह मौजूद हो। अगला है दोस्तों होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ इन द मैटर ऑफ रिलीजन, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। अगला है दोस्तों फॉर विच नो सैलरी इज पेड, हानोररी। अगला है दोस्तों ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, वह व्यक्ति जो सदैव अपने बारे में क्या करता है, सोचता है, ईगोइस्ट। अगला है दोस्तों आर्टिकल सेंड फ्राम वन कंट्री टू द अनदर, एक दूसरे देश में भेजे जाने वाले वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना, जिसको एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं। ए डिजीज दैट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, वह बीमारी जो एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली होती है, जिसको हम एपिडर्मिक के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों ए लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय अनदर, दूसरों के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा जाना, जिसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। अगला है दोस्तों सब्जेक्ट टू डेथ, जिसको हम बोलते हैं मोर्टल, मरणशील जिसे बोलते हैं हम। गवर्नमेंट बाई ए किंग, जिसको मोनार्ची यानी राजतंत्र के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट बाई ए किंग, एक राजा के द्वारा शासन, जिसको हम मोनार्ची के नाम से जानते हैं। अगला है एंटीक्वेंट विथ अल्फ़ाबेट, वर्णमाला का ज्ञाता, जिसको हम बोलते हैं लिटरेट यानी साक्षर। अगला कहता है दोस्तों द साइंस ऑफ रीजनिंग, जिसको हम बोलते हैं लॉजिक यानी तर्क शक्ति। नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस, जिसे प्रकट किया ना जा सकता है। इन एक्सप्रेसिबल, अकथनीय। अगला है दोस्तों इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन, जिसे देखा ना जा सकता है। इनविजिबल, अदृश्य। कहता है मेडिसिन विच
काउंटरैक्ट पॉइजन, जिसको हम बोलते हैं एंटीडोट, जिसको बोलते हैं विषनाशक, जो जहर को क्या करती है, ख़त्म करती है, एंटीडोट। अगला है दोस्तों, ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, वह व्यक्ति जो बिना शादीशुदा होता है, जिसको हम बैचलर के नाम से जानते हैं, कुंवारा जिसे बोलते हैं आप, कहते हैं दोस्तों। अगला है वन हु लव्स बुक्स, जिसको बिब्लियोफिल के यानी पुस्तक प्रेमी के नाम से जानते हैं, ये आपको हमने पीछे बताया। अगला है दोस्तों, कहता है ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, वह व्यक्ति जो अपना कर्ज देने में असमर्थ होता है, जिसको हम बैंक ब्रुप्ट यानी दिवालिया के नाम से जानते हैं। लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम ही समय में नष्ट हो जाता है, जिसको ट्रांसिएंट यानी क्षणभंगुर के नाम से जानते हैं। करता है मर्डर ऑफ ए किंग, एक राजा की हत्या, जिसको हम बोलते हैं रिजिसाइड्स यानी राज हत्या। मेडिकल एक्सपीरियंस, कहता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, कहते हैं कि मरे हुए शरीर का परीक्षण किया जाना, जिसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम। अगला है दोस्तों, ए पर्सन हु अंडर गॉज ऑफ डेथ ऑफ सफरिंग फॉर एनी ग्रेट केस, जिसको हम बोलते हैं मार्टियर यानी शहीद, वह व्यक्ति जो किसी कार्य के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देता है या मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे हम शहीद के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों, ये आर्टिकल्स रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर, एक देश से दूसरे देश से, यानी एक देश यानी सामान जो एक दूसरे देश से एक देश में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट, आयात करना। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, एक शिशु की हत्या, जिसको हम बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, बाल वध। अगला है दोस्तों, दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, जिसे बहुत आसानी से टुकड़ों में खंडित किया जा सकता है, जिसको हम फ्रेजिबल यानी भंगुर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला है दोस्तों, ए पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट, वह व्यक्ति जो कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करता है, उसको हम बोलते हैं इनोमोलॉजिस्ट यानी कृमि शास्त्री के नाम से जानते हैं। एन एनिमल लिविंग ऑन फ्लेश ऑफ अनदर एनिमल, वह जानवर जो दूसरे जानवर के मांस पर अपने जीवन को यापन करते हैं, उसको मांसाहारी यानी कार्निवोरस के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों, स्क्लिप ऑफ द सन, जिसको हम बोलते हैं सोलर स्क्लिप्स, जिसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। दोस्तों यह वीडियो मैंने आपको विशेष रूप से बनाया है, इसलिए इस वीडियो को पढ़ते समय आप अपना पेन कलम अपने पास रखें, पेन बुक का अपना पास रखने, जो जी आपको इम्पोर्टेंट नज़र आती हो उसको कृपया नोट कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।